साहिल, तुमसे अब भी ना हो पाया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। साहिल मेरा भतीजा था। साहिल और मैं अब एक ही कमरे में थे। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी बहुत जल्द कर रहा था। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मेरा भतीजा, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, वो मेरे साथ ही कमरे में सोता था। हमारे घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में मेरा भाई और मेरी भाभी सोते थे। मीम ने पहले भाई को कहा था कि मेरी शादी कर दो। मैं अब बहुत ही ज्यादा बस मजबूर हो चुकी थी। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। अब मुझे भी इन तमाम चीजों की जरूरत थी कि कोई मेरा भी हो जो मेरी ख्वाहिश को पूरा करे। मैं घर से बाहर बहुत ही कम जाती थी। मुझे अपने भाई से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं उसकी इज्जत की खातिर किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहती थी। मेरा मोबाइल था। मैं अपने मोबाइल से फिल्म देखकर अपने को रात और सुकून देती थी। मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होगा, क्योंकि साहिल बिल्कुल मेरे पास ही बैठा था। मैंने साहिल को और भी ज्यादा अपने पास कर लिया। साहिल को मैंने कहा कि क्या हम फिल्म देखें? साहिल कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। साहिल रात को मेरे पास ही बैठकर पढ़ता था। हम एक ही बीट पर सो जाते थे। साहिल के बारे में मैं कई दिनों से सोच रही थी। आज मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं साहिल कीमत पर इस बारे में बात करूंगी। मैंने पहले तो एक छोटी सी फिल्म लगाई, लेकिन जब मैंने दूसरी फिल्म लगाई जिसमें काफी अजीब सीन उन्हें लगे, मैंने देखा कि साहिल उनको पसंद कर रहा है। साहिल और भी ज्यादा मेरे पास होने लगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर साहिल के दीव पर रखा। मैंने साहिल को कहा कि इस फिल्म के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तुम्हारे बाबा को इस बारे में पता चल गया तो वह हम दोनों को डांटेगा। असल कहने लगा कि नहीं, मैं उस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। साहिल की इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन मैं अब वसाइल के बारे में सोचने लगी थी। मैंने साहिल के हिस्से की तरफ देखा। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि फिल्म देखने की वजह से अब इसमें भी हरकत हो चुकी थी। वह अब मुझे पता था कि क्या सोच रहा है। साहिल, क्या तुम उसको पसंद करते हो? साहिल, जो खेल तुम देख रहे हो, क्या ये खेल खेलना चाहते हो? साहिल को तो अभी इन चीजों का शायद पता ही नहीं होगा, लेकिन मुझे तो इस चीज का अच्छी तरह से पता था। मैंने साहिल से वादा लिया कि तुम मुझसे वादा करो कि इस बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताओगे। साहिल ने मुझसे वादा लिया कि सच में मैं इसमें किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। साएं उठने का तालिब इल्म था। साहिल को इन चीजों का इतना ज्यादा पता नहीं था। साहिल जब कोशिश करने लगा तो साइंस से ठीक दौर पर हो ही नहीं पा रहा था। यह मेरा भी पहला खेल था, साहिल का भी मेला खेल था। साहिल ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अच्छी तरह से वह खेल नहीं खेल पा रहा था। मैं उसी वक्त उठी। मैंने एक बोतल उठाई और बोतल साहिल को दी। मैंने कहा कि अब भी तुमसे ना हो पाया तो तुम्हें बहुत मारूंगी। साहिल अब कोशिश करने लगा। साहिल अब ईशानी से अपनी मंजिल को चुका था। मैंने पहली बार इतनी हंसी मंजर देखा था, क्योंकि इससे पहले तो मैसरस में सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचती थी। साहिल शायद उम्र में थोड़ा था, लेकिन वह खेलने के काबिल था। थोड़ी देर के बाद वह अच्छा खेल रहा था। जैसे जैसे खेल रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। साहिल को मैं सब कुछ सिखा देना चाहती थी। शादी थी कि साहिल और मैं अब अच्छे दोस्त बनकर इस घर में रहे, क्योंकि साहिल तो हर रात मेरे पास ही होता था। जब जाती मैं उसके साथ खेल सकती थी। साहिल और मैं अब अच्छे दोस्त बनने वाले थे। थोड़ी देर बाद जाहिर थक चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि आज मुकम्मल हो जाए। मैं फैसला कर चुकी थी। अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। अगले दिन साहिल को बहुत ज्यादा बुखार हो चुका था। मुझे पता था कि साहिल रात का थका हुआ है, इसलिए उसे बुखार हो चुका है। साहिल की माँ उसके पास आई। साहिल को बुखार में देखकर कहने लगी कि तुमने बताया नहीं कि साहिल को बुखार है। नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। अभी मैंने देखा, क्योंकि सबसे मैंने उठकर मैं खाना बनाती थी। भाभी और भाई बाद में उठकर उठे थे। मैं खाना बना रही। बाद में मेरे पास आई और कहने लगी, साहिल को तो बहुत तेज बुखार है। मुझे भी काम पर जाना है और तुम्हारे भाई को भी। साहिल हाई स्कूल नहीं जाएगा। साहिल घर पर है,
डॉक्टर को बुलाकर उसे मेडिसिन दे देना। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगी। अब साहिल अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैं साहिल के पास आई क्योंकि मेरे भाई और भाभी दोनों काम पर जा चुके थे। भाभी एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी, मैं एक फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों ही शाम को होते थे। थोड़ी देर के बाद साहिल के पास आए। मैंने साहिल को कहा कि तुम जल्दी थक गए। साल कहने लगा, मुझे तो पता ही नहीं चला। रात को बहुत अच्छा वक्त गुजारा। थोड़ी देर के बाद मैंने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर दवाई देने उठ चुका था। डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। डॉक्टर पहली बार घर पर आया। अब मेरे और भाभी दोनों ने घर पर नहीं थे। पहले जब मैं उनके सामने नहीं होती थी, भाई और भाभी घर हुआ करते थे। लेकिन आज पहला दिन था जब डॉक्टर मेरे सामने आया। डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। डॉक्टर को मैंने साहिल दिखाया। वह उसे दवाई देखकर दूसरे कमरे में आ गया। मींज उसके लिए चाय बनाई हुई थी। डॉक्टर मेरे पास बैठ गया। डॉक्टर के मैं भी बिल्कुल पास आकर बैठ गई। डॉक्टर कहने लगा, तुम्हारा भाई कहाँ है? क्योंकि वह मेरे भाई का अच्छा दोस्त था। डॉक्टर मुझे कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। वहां मैंने कहा कि यह तो देखने वाले का कमाल है। आपको अच्छी लग रही हूं तो खूबसूरत होंगे। मैं अब नाचते हुए डॉक्टर की बातों में आ गई और डॉक्टर के बिल्कुल पास बैठ के मैंने डॉक्टर को चाय पकड़ाई। जैसे ही डॉक्टर के पास चाय लेकर आई झुकी तो डॉक्टर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे पता था कि वह क्या देख रहे हैं। उनकी नजर चाहती हो, मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने डॉक्टर को कहा कि क्या कुछ चाहिए? डॉक्टर मुझे कहने लगा कि अब बहुत ही प्यारी मुझे जो चाहिए है। मुझे पता था कि साहिल इधर नहीं उन्हें। भला साहिल को बहुत तेज बुखार था और साहिल सो रहा था। साहिल का पुकार चीख करने के बाद साहिल से तो चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि साहिल के साथ रात को मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। डॉक्टर मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूं। तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे इससे डर भी लगता है। नहीं भाई को कौन बताएगा? थोड़ी देर के बाद मैं डॉक्टर से मोहब्बत करने लगी और डॉक्टर मुझे जब अपना हिस्सा दिखाया तो पहली बार मैं अब इतनी बदहोश हुई थी। मैं अब उसके साथ खेलने लगी। डॉक्टर के पांव में बैठकर जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया, डॉक्टरों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मैं अब साहिल के साथ तो खेल ही चुकी थी। अब मुझे शायद इन चीजों की आदत होने लगी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा हो। डॉक्टर ने अपने तरीके से खेलना शुरू किया, क्योंकि साहिल के पास इतना सब कुछ नहीं था जो कुछ डॉक्टर के पास था। डॉक्टर काफी अच्छा खिलाड़ी था। मुझे थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन काफी देर ही खिलते रहे। डॉक्टर थोड़ी देर खेलने के बाद वहां से चला गया। डॉक्टर मुझे नंबर देख के अब घर पर जब साहिल स्कूल चला जाता और मेरे भाई और भाभी भी अपनी ड्यूटी पर चले जाते, तो मैं डॉक्टर को घर पर बुला लेती। आज डॉक्टर जैसे ही घर पर आया तो मुझे कहने लगा, आज मैं लड़कों की पोजीशन में तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें